वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 4 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। एकदम क्या है, सिंपल है। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है और थोड़ा सा क्या है इसमें कैलकुलेशन। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन 5 में बोलता है कि P.R.N.S. आर इन पार्टनरशिप प्रॉफिट्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:8। तो आपका 4 3 7 और ये कितना हो गया 8, यानी 4/8 3/8 और 1/8। ठीक है जी। ये कौन कौन हो गया आपका P, R और S है। ये हो गया P, ये हो गया आपका R और कौन है आपका S। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है इट इज ए प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। ध्यान समझिएगा, अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार क्या प्रोविजन है, सुन लीजिए। बोलता है हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फोर्स कंप्लीटेड ईयर। बात को समझिएगा, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड मतलब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फोर्थ कंप्लीटेड ईयर, यानी पिछले 4 साल का जो आपका प्रॉफिट्स हुआ है, पिछले 4 साल में जो कंप्लीटेड ईयर्स हुआ है उसका जो भी आपका अमाउंट आएगा उसका हाफ तो हाफ निकाल लेंगे। और कौन आपका डेथ किया है यहाँ पर, आपका कौन डेथ किया है, आपका R यानी PR, यानी ये डेथ किया है जी। R क्या क्या है आपका डाइज हुआ है जी, यानी 3/8 में क्या कर देंगे, बांट देंगे। एकदम क्या सिंपल। देखिए सोल्यूशन नंबर 5 क्या क्वेश्चन बोलता है, हाफ ऑफ दी लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हाफ, क्या लिखेंगे हाफ, यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, हाफ ऑफ दी प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस, थोड़ा सेंटेंस लिखेंगे अच्छा लगेगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस फोर्स कंप्लीटेड ईयर, 4 कंप्लीटेड ईयर्स। यही ना आपको निकालना है। क्या बोलता है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 इयर्स कंप्लीटेड ईयर। ठीक है जी। तो आपका कौन कौन है देख लीजिए, पिछले 4 साल का दिया हुआ होगा आपका क्वेश्चंस में, कितना कितना दिया हुआ है, 1,20,000। तो लिखेंगे कितना, 1,20,000। कितना लिखेंगे, 1,20,000 प्लस 1,20,000, फिर कितना है आपका 80,000। तो फिर लिखिए कितना 80,000, फिर कितना हो गया आपका 1,20,000 80,000, फिर 40,000 और फिर 80,000, फिर कितना हो गया आपका 40,000 और फिर कितना हो गया आपका 80,000। और इसका क्या बोलता है, आपका 1/2। तो 1/2 यहीं पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर देंगे, इसका हम लोग हाफ करना है ना, तो लिख देंगे 1/2। हाफ कर दिए, सीधा सा बात है। तो इसको जब फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे पिछले 4 साल का कंप्लीटेड ईयर का हाफ अमाउंट, तो हो गया कितना 1,20,000, फिर हो गया आपका 80,000, फिर 40,000, फिर कितना हो गया 80,000, 3,20,000 आया, उसका आधा कर दीजिए, यानी कर दीजिए 1/2, यानी कितना आएगा 1,60,000।
कितना आएगा 1,60,000, यानी 1,60,000 पिछले 4 साल का जो कंप्लीटेड ईयर हुआ है उसका आधा कितना हो जाएगा 1,60,000, यानी पिछले 4 साल का कितना हो जाएगा आपका 3,20,000, उसका आधा कितना हो गया आपका 1,60,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब 1,60,000 है ना, और कौन आपका डेथ किया है आर, तो लिखेंगे और क्या निकालना है गुडविल है क्या ना, आर डाइज ऑन आपका क्या निकालना है पार्टनरशिप हो गया ना, ऑन द पार्टनरशिप आपका वैल्यूड ऑफ गुडविल। हाँ तो लिखेंगे क्या आर्स गुडविल लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर्स गुडविल। ठीक है जी। तो आपका 1,60,000 हुआ ना, 1,60,000, तो ये पूरा ना वैल्यूड हुआ फॉर्म का, इसमें सिर्फ आर का ही ना मिलेगा 3/8, कितना मिलेगा इसका 3/8, तो जितना 3/8 आएगा वो आर्स का क्या कहलाएगा आपका गुडविल है ना। तो 1,60,000 गुना 3 डिवाइडेड बाई 8, यानी कितना हो गया 60,000, कितना हो गया आपका 60,000। तो ये जो 60,000 आया ये क्या हो गया आपका आर्स का गुडविल। बस ये क्वेश्चन क्या हो गया बन गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पिछले 4 साल का कंप्लीटेड ईयर का जो प्रॉफिट है, तो पिछले 4 साल का जोड़े कितना आ गया 3,20,000, उसका आधा तो 1/2 कर दिए, तो कितना आ गया 1,60,000, और आर डेथ किया तो आर का गुडविल कितना है, सॉरी प्रॉफिट रेशियो कितना है 3/8, 3/8 में बांट दिए मेरा बन गया, तो कितना आ गया आपका इसका 60,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया आपका तैयार, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ सोल्यूशन नंबर, क्या बना के दिखाता हूँ सोल्यूशन नंबर कितना 6। यहाँ से क्या था ऊपर में, ये ऊपर में क्या था आपका क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 5, हाँ नीचे में कितना आप हम लोग बनाएंगे 6। तो देखिए 6 में क्या बोलता है क्वेश्चन में, इसमें बोलता है कि ए एंड बी वेर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी 3/5 और 2/5। कौन कौन है आपका, ये हो गया ए के लिए और ये हो गया बी के लिए। ऑन जुलाई 1, 2023 बी डाइड, कौन आपका डेथ किया है बी, कौन डेथ किया है आपका बी, किया है डेथ किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज लीगल हेयर्स आपका वेर इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन आपका बेस्ड ऑन 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। यही आपको समझना है। क्या बोलता है कि अगर किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाए तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप जो डिड है उसके अनुसार जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, जो उसका आपका हेयर्स होगा, उसको क्या मिलेगा, उत्तराधिकारी को क्या मिलेगा 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज, क्या निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट्स आपका पिछला 3 साल, तो 3 साल का डेटा दिए वो कितना 16,400, तो लिखिए 16,400 प्लस कितना हो गया आपका 16,400 फिर हो गया 19,500, तो हो गया 19,500 और फिर कितना हो गया आपका 21,700, 21,700। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। तो देख लेते हैं 16,400, 19,500 फिर कितना हो गया 21,700, यानी आपका कितना आया 57,600 और डिवाइडेड बाई कितना कर दीजिए 3, क्योंकि एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा 3 से भागा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 19,200। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एवरेज नहीं करना था, पिछले 4 साल का कंप्लीटेड ईयर का हाफ तो वो कर दिए। इसमें बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। अब देखिए गुडविल का क्या फार्मूला बोलता है, गुडविल का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना 3 मैथड्स होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो आपका एवरेज प्रॉफिट 19,200 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रहा है 1 ईयर, तो 1 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो उतना ही आ जाएगा ना 19,000
19,200 कितना आ गया आपका 19,200। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 19,200 निकला ना, और कौन आपका डेथ कर रहा है बी, कौन डेथ कर रहा है बी, तो यहाँ लिखेंगे क्या 20, क्या लिखेंगे 20 गुडविल, क्या बनाएंगे 20 गुडविल। इस तरह का रिटायरमेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन क्या किया मैंने आप लोग को बताया है। तो हो गया कितना आपका 19,200 और इनटू कितना बोलता है 2/5, 2/5 क्योंकि बी डेथ किया है ना, तो 2/5 कर देंगे, 2/5 तो कितना आ गया 7,680 रुपीज़, 7680, कितना आ गया 7680 रुपया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया 20 का गुडविल निकाल दिया। एकदम सिंपल था, बस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है, देखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसी के अनुसार क्या करेंगे गुडविल का अमाउंट निकाल देंगे। अब देखिए इसके आगे और भी इन्फॉर्मेशन है आपका, भी प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या है, एट द टाइम ऑफ डेथ 20 गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी बी के डेथ के समय, बी जिस दिन डेथ किया है उस दिन फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गुडविल कितना का शो कर रहा है 7,200 का, कितना का 7,200 का। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने में इस अमाउंट का किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। अगर ये पहले से गुडविल का खाता खुला हुआ है ना, तो पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट एंड रेशियो में बांट के खाता क्या कर देंगे क्लोज, राइट ऑफ कर देंगे। और क्वेश्चन में बोलता था तो क्या एंट्री करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्या करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2 में बांट के खाता क्या कर देते हैं क्लोज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, खाली आपको बोल रहा है कि भैया बताइए 20 का गुडविल कितना होगा। ये पहले से जो गुडविल का खाता खुला हुआ है उसका इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6 बन गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।